तो बच्चों, आज हम आपको वियोजन अपघटन अपक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं। वियोजन अपघटन अपक्रिया की जो परिभाषा है, वियोजन अपक्रिया में एकल पदार्थ का मतलब कि एक ही पदार्थ जिसे हम अभिकारक कहते हैं, वो जब वियोजित होकर के वो वियोजन प्रकाश के द्वारा, ऊष्मा के द्वारा या विद्युत अपघटन के द्वारा दिया जाता है। इससे पदार्थ टूट करके छोटे छोटे पदार्थों में विभक्त हो जाता है या बढ़ जाता है। तो ऐसे क्रिया को हम वियोजन अपघटन अपक्रिया कहते हैं। हमारी परिभाषा में क्या है? वियोजन अपक्रिया में एकल पदार्थ यानी एक पदार्थ जिसे अभिकारक कहते हैं, वह वियोजित होकर, वियोजित का मतलब होता है टूटना, टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ में विभक्त हो जाती है या बढ़ जाती है। वियोजन अपक्रिया या वियोजन अपघटन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूने का पत्थर भी कहते हैं। इस चूने के पत्थर को जब हम अधिक मात्रा में ऊष्मा देते हैं, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट या चूने का पत्थर विघटित होकर या वियोजित होकर कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कली चूना या सूखा चूना कहते हैं, में विभक्त हो जाता है तथा गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। इस उदाहरण को हम वियोजन अपक्रिया भी कहते हैं। या दूसरा हमारा जो उदाहरण है, सबसे पहले एक प्लास्टिक का मग लेते हैं। जो ये प्लास्टिक का मग दिखाया गया है, प्लास्टिक के मग में लेते हैं और इसकी तली में, ये जो इसकी तली है दो, इसकी तली में हम छेद कर लेते हैं और छेद करके ये रबड़ का जो है डाट लगा लेते हैं। डाट लगाने के बाद इसमें कार्बन का इलेक्ट्रोड, ये जो कैथोड और एनोड दिखाया गया है, ये कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है, जिसको हम ग्रेफाइट भी कहते हैं, लगा देते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को, अब ये जो इलेक्ट्रोड है कैथोड व एनोड, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, इस 6 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ देते हैं और मग में इतना पानी ले लेते हैं, इतना जल डाल दें कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। ये देखिए इलेक्ट्रोड इसमें दिखाया गया है, डूबा हुआ है। डूबने के पश्चात जल में थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का, जिससे ये वाटर अम्लीय हो जाए और विद्युत अपघटन में उपयोगी साबित हो। जल से भरी दो आसंकित, ये जो जल से भरी आसंकित परख नली है, इस परख नली को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों से जोड़ देते हैं, कैथोड व एनोड से जोड़ देते हैं और जोड़ने के पश्चात दोनों को उल्टा रख देते हैं। देखिए किस प्रकार से मग में परख नली को उल्टा करके दिखाया गया है। इसके बाद अब विद्युत धारा प्रवाहित करके 6 वोल्ट की बैटरी से इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ देने के पश्चात दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड व एनोड पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले असांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। जब देखते हैं कि असांकित नली में जल को विस्थापित करते हैं, दोनों परख नली गैस से भर जाती हैं, तब इन्हें सावधानीपूर्वक हटा लीजिए और एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नली के मुख से, यही खोला था, जलती हुई मोमबत्ती को परख नली के मुंह पर लाकर इनके गैसों की जांच करते हैं। जांच करने के पश्चात यदि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता रहेगा तो उसमें फट 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 की पॉप म्यूजिक की तरह आवाज़ आएगी। इसकी सहायता से हम दोनों परख नलियों में कौन सी गैस उपस्थित है यह भी पता कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल ये भी है, यह उदाहरण है जल का वैद्युत अपघटन, जो इसमें नहीं लिखा है, लिख लेते हैं, जल का वैद्युत अपघटन।
तो यह भी एक अपघटन क्रिया है। तो इस प्रकार से हम भिन्न भिन्न प्रकार से एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। और एक उदाहरण होता है सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड को आप सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तो ये सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की सहायता, अब चूँकि सिल्वर क्लोराइड एक यौगिक है अभिकारी पदार्थ के रूप में, जब ये सूर्य के प्रकाश में आता है तो यह सिल्वर के रूप में, ठोस के रूप में अलग हो जाता है और इसमें से क्लोरीन गैस विभक्त हो जाती है, निकल जाती है। इस क्रिया को हम वियोजन अपघटन अपक्रिया कहते हैं।